दोस्तों, आज का भारत अर्जुन है। उसे मछली की आंख को भेदना भी आता है और रणभूमि में दुश्मनों को हराना भी। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के कुछ नए दुश्मनों को बेनकाब कर दिया है। और तकलीफ इस बात की है कि भारत के साथ उन देशों ने गद्दारी की है जिसके सबसे मुश्किल समय में भारत ने उसका साथ दिया। पाकिस्तान और चीन की घटिया सोच से तो भारत 1947 से ही परिचित है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को तुर्की और अजरबैजान जैसे दो कालिया नाग का भी दर्शन करा दिया। हालांकि भारत ने इन जहरीले सांपों के फन को कुचलने के लिए खास रणनीति बनाई है। इनके प्लान को फेल करने के लिए बड़ा दांव खेला है, जिसे लेकर खुद पीएम मोदी ने हुंकार भर दी है। तुर्की ने भारत के पीठ में खंजर घोंपा, जबकि अजरबैजान की हैसियत उतनी नहीं है कि वो भारत को चुनौती दे पाए। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान की चौकड़ी को भेदने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार किया, जिसके जाल में ये चार देश बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि भारत ने कूटनीति का ऐसा दांव चला है कि इस चौकड़ी की हवा निकल गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे भारत अपने कट्टरपंथी दुश्मनों को मिट्टी में मिला रहा है। भारत के खिलाफ जिहादी ब्रदर्स का नया गठबंधन, तुर्की, पाक, चीन और अजरबैजान की नापाक हरकत, पीएम मोदी की जिहादी ब्रदर्स के खिलाफ खास तैयारी, आतंक के समर्थकों को मिट्टी में मिला देगा भारत। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान भारत को चुनौती देने के लिए एक साथ काम कर रहा है। चीन की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पहले बात तीन जिहादी ब्रदर्स की करते हैं। 2021 में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में तीनों देशों के संबंधों को गहरा करने और सैन्य सहयोग को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाने को लेकर सहमति बनी थी। तीनों देशों ने एक दूसरे के विवादित मुद्दों पर समर्थन देने का भी फैसला किया था। तब से इन तीनों देशों के गठबंधन को थ्री ब्रदर्स अलायंस कहा जाने लगा। तभी से अंदर खाने से तीनों नापाक मुल्क चीन के समर्थन से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस बात की पुष्टि भी हो गई। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया। इन दोनों देशों ने बाकायदा बयान जारी कर पाकिस्तान के सियासी नेतृत्व को फोन करके अपना समर्थन दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की उस मांग का समर्थन किया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इंटरनेशनल जांच की मांग की गई। तुर्की ने तो ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयरों की सप्लाई भी की। कैसे ड्रोन तुर्की ने भेजे वो दुनिया ने देखी। पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदे ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमले के लिए किया, जिसे भारतीय सेना ने दिवाली के पटाखों की तरह हवा में ही उड़ा दिया और तुर्की को यह बता दिया कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करना है तो पहले इन खिलौनों से कुछ बेहतर बनाने की सोचो। उधर अजरबैजान ने भी यही राग अलापा था, पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया था और कश्मीर पर साथ देने की बात की थी। तैयब एर्दोगन ने खो दी तुर्की की कब्र। इन तीन जिहादी देशों के गठबंधन के पीछे तुर्की के राष्ट्रपति जिहादी रेसेप तैयब एर्दोगन की साजिश है। एर्दोगन तुर्की के प्रभाव को उन देशों के साथ संबंध बनाकर बढ़ाना चाहता है जो तुर्की के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रखते हैं। वो इस्लाम जगत का नया खलीफा बनने का सपना देख रहा है। उसकी कोशिश सऊदी अरब को रास्ते से हटाकर खुद को मुस्लिम देशों का नया लीडर घोषित करने की है, लेकिन वो इस काम में कई बार मुंह की खा चुका है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान तीनों ही देश बहुसंख्यक इस्लामी देश हैं। इनके नाजायज गठबंधन से तीनों देशों को फायदा हुआ है। तुर्की के सैन्य समर्थन ने 2020 के नागोर्नो कराबाख संघर्ष में अजरबैजान को आर्मेनिया को हराने में मदद की। हालांकि आगे आपको बताएंगे कैसे आर्मेनिया ने आजकल अजरबैजान के नाक में भारत की मदद से दम कर रखा है। लेकिन पहले आपको पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती की कहानी बताते हैं, जो करीब 75 साल पुराना है। इससे पाकिस्तान को क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक हासिल करने में भी मदद मिली है। 2021 में तीनों देशों ने सैन्य समन्वय को बेहतर करने के लिए तीन भाईजान का सैन्य अभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान अपने अपने क्षेत्रीय संघर्षों में भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी नीति का समर्थन करने के लिए अन्य दो देशों पर निर्भर रहता है। तुर्की ने बार बार संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया।
हालांकि तुर्की में एर्दोगन सरकार का भारी विरोध हो रहा है। लोग देखना नहीं चाह रहे इस व्यक्ति को। विपक्षी पार्टी के साथ करोड़ों लोग तुर्की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं और एर्दोगन की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन यह अपनी नापाक आदतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के प्लान से होगा तुर्की का सत्यानाश। लेकिन भारत पीएम मोदी की अगुवाई में पिछले कई सालों से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को काउंटर करने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इनमें 3 देशों के दुश्मनों की मदद से लेकर इन्हें आर्थिक तरीके से चोट पहुंचाना भी शामिल है। पाक का इरादा तो सबको पता है, लेकिन भारत ने तुर्की को काउंटर करने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत कर लिया है और इसके सूत्रधार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इसके अलावा भारत ने साइप्रस के मुद्दे को भी इंटरनेशनल फोरम पर उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी जमीन पर तुर्की ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वहीं अब भारत ने तुर्की का संपूर्ण बायकॉट कर उसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत के दांव में फंस गया अजरबैजान। अजरबैजान को हैसियत बताने के लिए भारत ने उसके सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया को 2022 के समझौते के तहत हथियारों का जखीरा दिया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाग को लेकर पुरानी दुश्मनी है। इन हथियारों के लिए भारत ने आर्मेनिया से एडवांस में पैसे भी नहीं लिए। भारत पाक तनाव के बाद आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमले शुरू कर दिए, क्योंकि ये अजरबैजान भारत और पाकिस्तान तनाव में बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहा था। आर्मेनिया बलों की गोलीबारी के बाद तुर्की का भी कोई बयान सामने नहीं आया। तुर्की हमेशा अजरबैजान और पाकिस्तान का बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है। आर्मेनिया ने भारत के साथ 2022 में एक डिफेंस डील साइन की, जिसके तहत भारत ने आर्मेनिया को एंटी ड्रोन सिस्टम, ATGS टोड हावित्जर, TC-20 व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर, अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर और आकाश वायु रक्षा मिसाइल निर्यात किया। भारत के साथ हुई इस डील पर अजरबैजान की बेचैनी बढ़ गई और तभी से वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ नापाक करने की कोशिश करते रहता है। नागोर्नो काराबाग के विवादित इलाके को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जो अजरबैजान के भीतर एक ऐसा इलाका है जिसमें आर्मेनिया आबादी का बहुमत है। यह संघर्ष दशकों से चल रहा है, जिसमें लड़ाई के दौर और एक जटिल इतिहास शामिल है। वहीं पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और इजराइल भी संघर्ष में शामिल हैं। चीन पर पीएम मोदी की सबसे बड़ी स्ट्राइक। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा से चीन का नाम लिए बगैर उस पर बहुत बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब 4 बनने के आनंद से ज्यादा ये दबाव है कि 3 हम कब बनेंगे। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया जाए और इससे कोई समझौता नहीं होगा। पीएम मोदी ने फिर परोक्ष रूप से चीनी माल के इस्तेमाल रोकने की अपील करते हुए कहा, हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलाएंगे कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्तियां भी विदेश से आ रही है, छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, ये अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी का यह बयान साफ तौर पर चीन के लिए कड़ा संदेश था, क्योंकि मूर्तियां और सजावटी सामान जो भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर बिकती है, वो चीन से आती है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि यह सिंदूरिया मिजाज, ये सिंदूरिया स्प्रिट अब ये जनबल से आगे बढ़ेगा और यह अभियान सिर्फ सेना तक नहीं, 140 करोड़ देशवासियों के इससे आगे बढ़ाएंगे। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ये बयान बहुत बड़ा और खास है। अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान चीन के बाजारों पर हमला करता है तो चीन की कमर टूट जाएगी। बिना युद्ध लड़े चीन नस्तानाबूद हो जाएगा, क्योंकि उसकी तेज बढ़ती इकोनॉमी के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। बिना भारतीय बाजार के चीन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने सर्वाधिक टैरिफ लगाकर पहले ही उसको बहुत बड़ा झटका दे दिया है। कुल मिलाकर चीन को भारत ने पूरी तरह से घेर लिया है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कैसे पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चक्रव्यूह की रचना की, वो मैंने आपको समझा दिया। तुर्की और अजरबैजान हर ओर से घिर गया है। चीन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीन अपनी मार्केट को लेकर खुद परेशान है। अमेरिका भी बौखला गया है और इसी दबाव के चलते अमेरिका ने तुर्की के साथ मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है, जो अमेरिका की बेचैनी बताता है। यानी भारत की डिप्लोमेसी ने, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीतियों ने कमाल कर दिया है। हमारे दुश्मन, खासकर इन 3 जिहादी ब्रदर्स और इनके आका चीन को भारत ने अपनी कूटनीति की जाल में फंसा दिया है।
और इनकी कब्र खोद दी है। बहुत जल्द ये मुल्क भारत के सामने गिड़गिड़ाएंगे और मोदी से माफी मांगते नजर आएंगे। सबसे बुरी हालत चीन की हो गई है, जो ना सामने आ पाता है, ना पीठ पीछे भारत की कूटनीति को झटका दे पा रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके अब्बू चीन, भाईजान तुर्की और उसके बेटे अजरबैजान की हालत हिंदुस्तान ने खराब कर दी है। तो कैसा लगा आपको हमारा स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।